हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह। मैं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं तथा आज हम लोग एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ग्रहों के विवरण के बारे में जानने वाले हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो फ़ोटो चल रहा है और उसको ध्यान में रख के सारी बातों को समझते रहिएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रहों के विवरण के। पहले जो हमारा सूर्य है, ठीक है, जो हमारा सूर्य है उसके सबसे नज़दीकतम ग्रह कौन सा है? आपका बुध है। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी आती है। अब पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रहों की क्या होती हैं? छोटी छोटी बहुत सारी पट्टियाँ होती हैं। उसके बाद आपका आता है बृहस्पति, फिर उसके बाद आता है आपका शनि, फिर उसके बाद आपका आता है वरुण, और उसके बाद आपका आता है वरुण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून और इसको यूरेनस कहते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं पहले बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। जो बुध ग्रह होता है वो सूर्य से सबसे नज़दीकतम ग्रह होता है, सबसे पास वाला ग्रह कहलाता है, जिसकी दूरी सूर्य से लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है तथा यह अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? 59 दिनों में पूरा करता है तथा वही सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में 88 दिन का समय लेता है, जिसे हम चट्टानी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम चट्टानी ग्रह कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह। तो आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा या शाम का तारा या पृथ्वी की बहन कहते हैं, जो सबसे चमकीला ग्रह भी कहलाता है और ये सबसे अधिक गर्म भी होता है, ठीक है। और यह सूर्य से लगभग 108 मिलियन किलोमीटर दूर है तथा यह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। यहाँ पे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए यह अधिक गर्म होता है। ये भी एक प्रकार का चट्टानी ग्रह होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है? जो सूर्य का चक्कर होता है, ये सूर्य की परिक्रमा 355 दिन 255 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर 243 दिन में ये घूर्णन गति को पूरा करता है। आपको ये भी बता दूं, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो क्या करता है? उल्टा घूर्णन गति करता है, ठीक है, बाकी ग्रहों की अपेक्षा, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या होती है? पृथ्वी आती है, ठीक है। तो पृथ्वी का घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यह भी एक प्रकार का क्या होता है? चट्टानी ग्रह होता है। यह सूर्य से लगभग 150 मिलियन करोड़ यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं तथा यहाँ पे क्या होता है? एक जीवन होता है। यह सूर्य का परिक्रमण 365 दिन में अपने अक्ष को घूर्णन करता है, जिनमें एक दिन में वो, या फिर कह सकते 23 घंटे 56 मिनट या 7 सेकंड में ये अपना परिक्रमण पूरा करता है, ठीक है। तथा इसका एक उपग्रह होता है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा। ये सभी क्या होते हैं? एक प्रकार के चट्टानी ग्रह होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मंगल ग्रह। कौन सा आता है? मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह सूर्य से लगभग 228 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसमें हम लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं तथा इसे सूर्य की परिक्रमण करने के लिए 687 दिन लगता है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करने के में ये 1 दिन का समय लेता है। और इसके 2 उपग्रह होते हैं। ये सभी चट्टानी ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और तथा यह चट्टानी ग्रह का अंतिम ग्रह भी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो आते हैं आपकी क्षुद्र ग्रहों की क्या होती हैं? पट्टियाँ होती हैं। क्या होती हैं? पट्टियाँ, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ग्रह पिंड होते हैं। यह सूर्य के सबसे नज़दीकतम ग्रह होते हैं। जितने भी इसके पहले हमने पढ़ा वो क्या होते हैं? सबसे नज़दीकतम ग्रह होते हैं और ये चट्टानों के बने होते हैं और ये आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? जो क्षुद्र ग्रहों के अंदर की जितने ग्रह होते हैं उनसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है आपका? बृहस्पति, जिसे हम गैसीय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गैसीय ग्रह। और यह सूर्य से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। गैसीय ग्रह की श्रेणी में सूर्य की नज़दीकतम, ठीक है, जो गैसीय ग्रह होता है, जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, ये क्या होता है? ये सबसे नज़दीकतम ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है।
तथा यह सूर्य की परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग कह सकते हैं 12 साल में पूरा करता है। ठीक, यही वह अपने अक्ष की घूर्णन गति 9 घंटे 5 मिनट में पूरा करता है। इसके बहुत सारे उपग्रह होते हैं, लगभग 63 उपग्रह इसके होते हैं। ठीक है, कितने उपग्रह होते हैं? 63 उपग्रह होते हैं। इसके बाद आपका होता है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह आता है इसके बाद आपका? शनि ग्रह। ठीक है, तो शनि ग्रह यह सूर्य से लगभग 1427 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 29 साल में कितना 29 ईयर और 5 मंथ में पूरा करता है। ठीक है, तथा यह अपने अक्ष पे घूर्णन 8 घंटे 40 मिनट में करता है। ठीक है, ये अपने अक्ष पे घूर्णन कितने घंटे में करता है? 10 घंटे 40 मिनट में करता है और यह बहुत ही हल्का ग्रह माना गया है। ठीक है, शनि ग्रह क्या होता है? बहुत हल्का ग्रह होता है। यदि इसमें पानी डाल देते तो वह तैरने लगे, मतलब इसे हम क्या, शनि ग्रह को हम किसी तालाब या नहर या किसी जगह पे डाल देना, ये तैरने लगे, इतना हल्का ग्रह कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसा ग्रह है जिसका रंग काला होता है और ये गैसीय ग्रह की श्रेणी में का होता है। ठीक है, मतलब जो शनि ग्रह है, जो बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों को कहाँ रखा गया? गैसीय ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तथा इसके 30 से अधिक उपग्रह होते हैं। कितने? 30 से अधिक उपग्रह होते हैं, लगभग 62 हैं। कितने हैं? 62 हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े हैं ये सब। अपने अक्ष का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन एक सूर्य एक वरुण ऐसे ग्रह होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन गति, मतलब अभी तक हमने जितने भी ग्रह के नाम सुने और पढ़े हैं उनमें सारे ग्रह क्या करते हैं? जो सारे ग्रह होते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करते हैं, पर शुक्र और वरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन गति करते हैं, यानी उल्टा गति करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका वरुण ग्रह होता है। वरुण ग्रह लगभग 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से तथा यह सूर्य का चक्कर 84 साल में पूरा करता है। ठीक है, तथा अपने अक्ष पर यह घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है तथा यह अपने अक्ष की दिशा में उल्टा घूर्णन गति करता है, यानी यह क्या करता है? अदर ग्रहों की अपेक्षा यह उल्टा घूर्णन गति करता है। ठीक है, यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा शुक्र भी वरुण की भांति क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमता है, यानी शुक्र और वरुण, अरुण से शुक्र और अरुण जो हमारे ग्रह हैं, जिसको यूटेरस और हमारा शुक्र है, वो दोनों क्या करते हैं? हमारे ये उल्टा घूर्णन गति करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हमारा आता है वरुण। कौन सा आता है? वरुण। यह सूर्य से लगभग 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है तथा यह एक बड़ा ग्रह होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह मीथेन की मात्रा, मतलब इस वरुण जो ग्रह है हमारा, वहाँ पे मीथेन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसे हम इसलिए क्या कह देते हैं? हरा ग्रह कह देते हैं। ठीक है, मतलब हमारा वरुण जो होता है वो कैसा ग्रह है? यह हरा ग्रह है। कैसा ग्रह है? हरा। इसका रंग हरा होता है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 164 साल में पूरा करता है। कितने सालों में? 164 साल में पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है तथा यह उसके उपग्रह लगभग 131 उपग्रह होते हैं। कितने होते हैं? 131 उपग्रह हैं तथा यह सबसे दूर का, यानी सबसे दूर स्थित ग्रह है और ये सभी ग्रह गैसीय ग्रह के श्रेणी, मतलब जो हमारा क्षुद्र ग्रहों की पट्टियाँ होती हैं, उनसे पहले भी जितने भी सूर्य के आसपास के ग्रह थे उनको हमने क्या बोला? चट्टानी ग्रह। जो क्षुद्र पट्टियों से जो दूर के हैं उनको हमने क्या बोला? गैसीय ग्रह। ठीक है, अंतिम 4 ग्रह गैसीय ग्रह होते हैं और ये सूर्य के सबसे दूर होते हैं तथा वाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टियों से इधर होते हैं उनको हम कहते हैं वाह्य ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, और जो क्षुद्र ग्रहों और सूर्य के आसपास की ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रह के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है हमारा सौरमंडल। कौन सा आता है? सौरमंडल। कौन सा आता है? सौरमंडल टॉपिक। ठीक है, और सौरमंडल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। मतलब जो हमारा सूर्य होता है वो 8 ग्रहों से और कुछ उपग्रहों से, कुछ खगोलीय पिंड से, कुछ क्षुद्र ग्रहों से, कुछ उल्का पिंड सभी मिल जाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? एक सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, हमारा क्या मिलता है? सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार भी कह देते हैं। मतलब जो हमारा सौरमंडल होता है
उसको हम क्या कहते हैं, सौर परिवार के नाम भी से भी जानते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सूर्य का मुखिया होता है, जिसका सूर्य क्या होता है, सूर्य जो होता है इन मंडलों का सौर परिवार का क्या होता है, मुखिया कहलाता है। क्या कहलाता है, मुखिया। जैसे कि आपके घर में कोई, आपके घर में सबसे बड़े जो होंगे वो आपके घर के मुखिया होते हैं ना, वैसे ही सूर्य क्या है सबके पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सौरमंडल का मुखिया। ठीक है। इसके बाद आपको क्या आता है, सूर्य। क्या आता है, सूर्य। सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा होता है, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। मतलब हमारा जो सूर्य होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है तथा यह बहुत अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है, जिसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब हम कह सकते हैं सूर्य के अंदर क्या होती है, आकर्षण करने की शक्ति होती है, या फिर कह सकते हैं उनमें फोर्स होता है, जिस फोर्स से वो क्या होते हैं, सौरमंडल हमारा बंधा होता है। ठीक है। फिर कह सकते हैं सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है, सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब सौरमंडल में जितने भी उपग्रह या ग्रह आते हैं उनको ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलता है, हम कह सकते हैं सूर्य से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन हम उसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह सबसे बहुत दूर है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है देखने तो नज़दीक है, पर ये क्या है, बहुत ज़्यादा, लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। कितनी दूर स्थित है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी ऊष्मा का आभास नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ग्रह। क्या आता है, ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी हमारे ये क्या है, 8 ग्रह होते हैं। पहला ग्रह सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध, उसके बाद आपका शुक्र, और उसके बाद पृथ्वी, तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी, जो सूर्य के तीसरे नंबर की ग्रह होती है। ठीक है। उसके चौथे नंबर पे आता है हमारा मंगल, 5वें पे बुध आता है। इन दोनों के बीच में क्या होती है, कुछ क्षुद्र ग्रहों की पट्टियाँ बनी होती है इस तरह की। ठीक है। और इस पट्टियों के से पहले को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, और इसके बाद वाले को बोलते हैं वायु ग्रह। और जो ये आंतरिक ग्रह होता है, जो ये सारे आंतरिक ग्रह होते हैं इन्हें चट्टानी ग्रह के नाम से जानते हैं, और जो वायु ग्रह होते हैं इन्हें गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। जो गैसीय ग्रह हैं उसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ठीक है। कितने आते हैं, इतने आते हैं। ठीक है। सूर्य ने उसकी, देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, बड़ा अच्छा बात है। सूर्य ने उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने के आसान तरीके बताए। माई वेरी डिफेंसिव मदर जस्ट सर्वेंट अस न्यूट। ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। सौरमंडल के, ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा क्या होती है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारा जो सौरमंडल है, क्या है हमारा सौरमंडल। ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, सूर्य है, फिर हमारा क्या है, बुध आ गया, फिर इस तरह से हमारे ये फिर क्षुद्र ग्रहों की पट्टियाँ। ठीक है। फिर उसके बाद बृहस्पति, ये हमारे 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इस तरह से हमारे क्या है, पूरे 8 ग्रह हैं। ठीक है। तो इन 8 ग्रहों के ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों बगल क्या करते हैं, सूर्य की इस तरह से चारों बगल, या सूर्य है तो इसके चारों बगल क्या करते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जिस रास्ते को हम ये दीर्घ वृत्ताकार गति होती है और इसमें फैली होती है, जिसे हम क्या कर देते हैं, इसकी चक्कर लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कर देते हैं, इस तरह से क्या कर देते हैं, इसको कक्षा कह देते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है बुध, सूर्य के सबसे नज़दीकतम ग्रह होता है। ये सब मैंने सारी बातें कर ही ली हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं पृथ्वी। कहाँ आते हैं, पृथ्वी पे। ठीक है। हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, जिसे हमारा जो प्लूटो था, जिसको यम ग्रह कहते थे, ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो हुई थी अपनी बैठक में क्या कर दिया था, मतलब कब के डेट में, ये 26 अगस्त 2006, 26 अगस्त 2006 को इसे क्या कर दिया, कहता हटा दिया देखा, जो हमारा प्लूटो यानी जिसको यम ग्रह कहते हैं, यम ग्रह यानी प्लूटो,
प्लूटो ग्रह, ठीक है। इसे क्या कर दिया, 26 अगस्त 2006 को हटा दिया गया था ग्रहों की श्रेणी से, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। यह ग्रह 2003 में खोजा गया था। यम ग्रह को कब खोजा गया था, 2003 में खोजा गया था, और जिसे हटाया गया था 2006 में, 26 अगस्त 2006 को, ठीक है। यह दूसरे क्या क्यों हटाया गया था, इसका कारण क्या था। ये क्या करता था, ये अपने इस तरह से ये वृत्ताकार पथ पे घूमते घूमते दूसरे की कक्षा में घुस जाता था इस तरह से, ठीक है। इसलिए इसे क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है। ये बहुत छोटा ग्रह था और जिसे हम बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कैसे क्या करते थे हम, बौना ग्रह के नाम से भी जानते थे, ठीक है। इसके बाद आपका जो हमारे क्या होती है, पृथ्वी के सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी क्या है, सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, ठीक है। जिसकी पृथ्वी से दूरी कितनी होती है, बताइए। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी होती है, 115 करोड़ किलोमीटर, यानी 150 मिलियन किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 15 करोड़ या 150 मिलियन किलोमीटर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह माना गया है। आकार में 5वें स्थान का सबसे बड़ा ग्रह होता है, और सबसे बड़ा ग्रह आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। और 5वें स्थान पर कौन आता है, हमारा पृथ्वी आती है, ठीक है। और कह सकते हैं, कोई पूछ लेगा आपसे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो आप कह सकते हो बृहस्पति है। और 5वें स्थान पर कौन आता है, हमारी पृथ्वी आती है, ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, अर्थात ध्रुवों के पास में क्या होती है, इस तरह की हमारी पृथ्वी होती है। ध्रुवों के पास इस तरह से चपटी होती है, मतलब कुछ इस आकार का पृथ्वी हमारी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चपटी होती है, यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी चपटी होती है। हमारी क्या होती है, पृथ्वी होती है इस तरह की हमारी क्या होती है, इसमें रेखाएं कटी होती है, दशांतर रेखाएं। और इसमें क्या होता है, कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, और इस तरह से लाइन होती है। हमारी इस तरह की क्या होती है, पृथ्वी होती है। ग्लोब आप देखोगे तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा क्या है, तीसरा ग्रह है। यह आकार में 5वें स्थान का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास चपटी होती है। यही कारण है कि इसके भू आभा कहा जाता है। यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है, भू आभा। भू आभा का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार के लिए जीवन अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, पृथ्वी क्या है, न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, पानी एवं आयु उपस्थित है। यहाँ पे क्या है, पानी और आयु दोनों उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे अधिक क्या उपयोगी है, वायु और पानी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए और हमें पानी के लिए पानी चाहिए, ठीक है। वायु में जीवन के स्थान, या फिर कह सकते हैं वायु में जीवन के लिए कैसे, जैसे ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, जिनमें इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना गया। मतलब हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी क्या है, सबसे अद्भुत ग्रह के रूप में श्रेणी में आती है। हमारी पृथ्वी क्या है, सबसे अद्भुत ग्रह माना गया। इसके बाद आप क्या आता है, अंतरिक्ष में देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष, अगर आप कहीं अंतरिक्ष में चले जाओ और वहाँ से देखोगे ना, पृथ्वी कैसे दिखेगी, नीले ग्रह की दिखाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है, क्या होती है, हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है। इसका 3 भाग क्या होता है, ये पूरा 3 भाग क्या होता है, पानी होता है। 1 भाग पे क्या है, सिर्फ जीवन है, ठीक है। इसके कारण क्या हो दिखता है, ये पूरा का पूरा नीला दिखता है, क्योंकि पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। क्योंकि इसके 2/3 सतह पे क्या होता है, पानी से ढका हुआ होता है, इसके लिए नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसे नीला ग्रह, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चंद्रमा। क्या आता है, चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो इसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4, मतलब पृथ्वी की व्यास जितनी होती है ना, पृथ्वी का जितना व्यास होता है उसका 1/4 होता है चंद्रमा का व्यास। किसका, चंद्रमा का व्यास, ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के एक अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मतलब जो हमारी खगोलीय पिंडें होती हैं, इनकी अपेक्षा क्या होता है, नज़दीक होता है, इसलिए क्या दिखता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, ठीक है। यह हमसे लगभग कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी होती है, चंद्रमा की इतनी होती है, यानी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन, चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक।
मैंने सारी बातें को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आपका क्या आता है, हम इसमें और कुछ बातें बोलूँ तो जैसे लगभग 58% ही दिखता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी होती है यानी चंद्रमा होता है, ठीक है, चंद्रमा क्या करता है, जब चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी का, तो लगभग 27 दिन में एक पूरा चक्कर कर लेता है और अपनी घूर्णन अक्ष पे 27 दिन में ही एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। इसलिए इसका एक ही सतह क्या होता है, हमें दिखाई देता है, लगभग 58% ही दिखता है। चंद्रमा हमें क्या दिखता है, 58%। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19 जुलाई, अब आपको ये बात याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, हम कह सकते हैं नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले वैज्ञानिक थे। और ये कैसे गए थे, इसरो की तरफ से गए थे। किस तरफ से गए थे, इसरो की तरफ से, ठीक है। इसके बाद को आप याद रखना। उपग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस प्रकार से क्या करते हैं, उपग्रह भी जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कह देते हैं, ठीक है। कुछ मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह का मतलब होता है या कृत्रिम पिंड होते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। मतलब पृथ्वी के ऊपर जो भी संचार माध्यम की आवश्यकता होती है वो किसके माध्यम से पूरा होता है, कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से पूरा किया जाता है, ठीक है। मतलब इसे क्या करते हैं, रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा यह पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। मतलब जो हमारा रॉकेट होता है वो क्या करता है, मानव कृत्रिम उपग्रह को ऊपर लेके जाता है और पृथ्वी की कक्षा में क्या कर देता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ देता है, जो यहाँ पे हमारा चंद्रमा घूमता रहता है, ठीक है। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कह सकते हैं हमारा ये IRS, ठीक है, स्टूडेंट कहते IRS हमारा क्या है वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्षुद्र ग्रह। कौन सा आता है आपका, क्षुद्र ग्रह। क्या आ जाता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह हम उसे कहते हैं जो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अंतरिक्ष असंख्य छोटे पिंड होते हैं। मतलब जो तारे होते हैं, तारों, ग्रहों के उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे सूर्य भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब हमारा जो सूर्य होता है क्या होता है, इस तरह का सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इनके बीच में भी ये होते हैं छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र पट्टियाँ होती हैं, यानी छोटे छोटे कण होते हैं। वो क्या करते हैं, इसी माध्यम से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपका, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये क्या है आपका, ये आपका ये है, यहाँ से लेके पूरी बातें क्या हैं, ये क्षुद्र ग्रह की हैं। किसकी हैं, ये क्षुद्र ग्रह की। ये आपका बृहस्पति है, ये आपका क्या है, बृहस्पति, और ये आपका है मंगल। इन दोनों के बीच में ये पट्टियाँ जो हैं ये क्या होती हैं, हमारी क्षुद्र ग्रह होती हैं। क्या होती हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ें। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, जो हमारी क्या होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो जिसमें वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह का ही एक भाग होता है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोटन के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। मतलब जो क्षुद्र ग्रह की पट्टियां दिख रही हैं ना, वैज्ञानिकों का कहना, अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक लोग, क्या कहते हैं कि जो होता है ये हमारे ग्रहों का एक ही पार्ट होता है जो बहुत वर्ष पहले क्या होता है, विस्फोट हुआ था, उसके कारण इनका क्या होता है, विखंडन हो गया और ये टूट के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है उल्का पिंड। क्या आता है, उल्का पिंड। अब उल्का पिंड क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कह देते हैं, मतलब सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इस टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड। क्या कर देते हैं, उल्का पिंड, ठीक है।
कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो उनकी पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। मतलब कह सकते हो कि जब उल्कापिंड क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है मानो वो पृथ्वी के ऊपर ही क्या करते हैं, गिर जाते हैं, मतलब गिरते हुए दिखाई देते हैं। परंतु यह प्रक्रिया के दौरान ही वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। मतलब जो हमारे जो उल्कापिंड होते हैं ना, ये सूर्य है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, तो ये कुछ क्या करते हैं, इस तरह से घूमते हैं और ये क्या करते हैं, टूट के पृथ्वी की तरफ आते हैं। और इसमें क्या होता है, वायु में छोटे छोटे कण होते हैं और इनमें क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये क्या हो जाता है, वहीं वायु में ही क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुछल तारा भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड। वो हमें जलता हुआ नजर आता है। ठीक है, इसलिए चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी गिर जाने से पृथ्वी के दायरे पर, मतलब पृथ्वी पे जो ये छोटे छोटे गड्ढे बने हैं ना, ये उल्कापिंड के गिरने से ही बनता है। ठीक है, क्या बनता है, उल्कापिंड के गिरने से ही बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आपका लास्ट टॉपिक है आकाशगंगा। क्या है, आकाशगंगा। क्या है, आकाशगंगा। कह सकते हैं जो हमारा आकाशगंगा होता है, हमारे सौरमंडल का आकाशगंगा एक ही भाग है। मतलब ये जो आकाशगंगा, ये हमारे सौरमंडल का ही एक भाग होता है। ठीक है, आकाश में तारों की ओर से दूसरी ओर फैली सफ़ेद पट्टियाँ, ठीक है, कि इस तरह चमकती हैं, हमारी जो आकाशगंगा होती है, जो हमारा आकाशगंगा, वो हमारे सौरमंडल का ही आकाशगंगा का है एक भाग होता है। आकाश के तारों की एक ओर से दूसरी ओर फैली सफ़ेद पट्टियों की तरह एक चमकदार रास्ते बने होते हैं। इन लाखों तारों का समूह होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, आकाशगंगा। कहने का मतलब क्या होता है, मिल्की वे क्या होता है, आकाशगंगा यानी मिल्की वे, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मिल्की वे। आकाशगंगा क्या होता है, सौरमंडल का ही एक प्रकार का क्या होता है, भाग होता है। इसमें क्या होते हैं, तारों की ओर से दूसरी ओर फैली हुई सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं। मतलब बहुत सारे तारे होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, सफ़ेद पट्टियाँ जैसे बना होता है, लाखों तारों का समूह होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, आकाशगंगा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आकाशगंगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत नदी से की गई थी। मतलब आकाशगंगा क्या की कल्पना प्राचीन लोग क्या करते थे, एक नदी से कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया था। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों के बादलों यानी गैसों की एक प्रणाली होती है। क्या होती है, प्रणाली, मतलब बहुत सारे तारों यानी करोड़ों तारों और बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मतलब हमारी बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलती हैं तो जो हमारे क्या होता है, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन होता है तथा हम सभी इस ब्रह्मांड के एक ही क्या है, हिस्सा होते हैं। और हम क्या हैं, एक ब्रह्मांड के एक प्रकार के हिस्से हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं जो हमारी क्या होती है, पृथ्वी होती है। ठीक है, क्या होती है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सौरमंडल। क्या है, सौरमंडल। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, अब देखिए पृथ्वी जो है हमारा सौरमंडल का भाग होता है। और सौरमंडल किसका भाग होता है, इस आकाशगंगा का भाग। ये है हमारी आकाशगंगा। ठीक है, सौरमंडल किसका भाग है, आकाशगंगा का। आकाशगंगा किसका भाग होता है, ब्रह्मांड का। किसका, ब्रह्मांड का। किसका भाग होता है, ब्रह्मांड का। ठीक है, ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। ब्रह्मांड के अंदर क्या होती है, बहुत सारी आकाशगंगाएं मौजूद है। कोई पूछता तो आप क्या बताओगे, ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंतर्गत आती है सौरमंडल, सौरमंडल के अंतर्गत आता है पृथ्वी। यानी पृथ्वी किसका भाग होता है, सौरमंडल का। सौरमंडल किसका भाग है, आकाशगंगा का। आकाशगंगा किसका भाग होता है, मतलब पृथ्वी से मिलके बना सौरमंडल, सौरमंडल से मिलके बना आकाशगंगा, आकाशगंगा से मिलके बना हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट सीरीज के लिए बने रहिएगा। हम आपका फिर से अगले चैप्टर के लिए, नहीं पहले दूसरा चैप्टर क्या आपका अक्षांश एवं देशांतर, जो ग्लोब पर हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।